हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की इस कक्षा में। आज की ये कक्षा श्री ईशोपनिषद की तीसरी कक्षा है और इस कक्षा में हम श्री ईशोपनिषद ग्रंथ, विशेष रूप से जिसका टीका और अनुवाद हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने किया है, उस पुस्तक के आधार पर हम अपना यह अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, बल्कि आरंभ कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी कक्षा है। पुस्तक आपके समक्ष मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आशा है आप सभी भक्तों ने इस पुस्तक को खरीद लिया होगा और इसी पुस्तक के आधार पर हम अपना आज की कक्षा और आगे की आने वाली कक्षाएं उन पर आधारित रखेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर सभी भक्तगणों का आज के इस कक्षा में हार्दिक स्वागत। कक्षा का आरंभ पुनरावलोकन से करेंगे। पिछली कक्षा का पुनः स्मरण हम एक बार करेंगे। तो पिछली से पिछली कक्षा, जो सबसे पहली कक्षा हमने करी थी, उसमें हमने ईशोपनिषद पुस्तक पढ़ाने से पहले थोड़ी सी भूमिका बनाई थी और विशेष रूप से इस बात पर हमने प्रकाश डाला था कि भगवत गीता के बाद हम ईशोपनिषद पुस्तक को क्यों पढ़ रहे हैं, या ईशोपनिषद पुस्तक के बाद आगे आने वाली जो पुस्तकें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे उपदेशामृत, जैसे भक्तिरसामृत सिंधु, जैसे श्रीमद् भागवतम, तो इन पुस्तकों को हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इस पर हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला था और हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया था कि वैदिक साहित्य के 3 आधार स्तंभ हैं: श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र और न्याय शास्त्र। तो प्रभुपाद जी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 पुस्तकें ही पर्याप्त हैं। 4 पुस्तकें पर्याप्त कैसे हैं और कौन कौन सी हैं, इस पर हमने थोड़ी चर्चा करी थी। इसमें हमने आपको बताया था कि भाई ईशोपनिषद, भगवत गीता, उपदेशामृत और भक्तिरसामृत सिंधु, ये 4 पुस्तकें वैदिक साहित्य के आधारभूत ज्ञान यानी कि फंडामेंटल नॉलेज अगर हमें लेना है उसके लिए बहुत आवश्यक है। इनमें ये पुस्तकें जो हैं वो श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र वाली श्रेणी से आती हैं और जीवन पर्यंत हमारे अध्ययन के लिए 4 पुस्तकें जिनका विवरण हमने दिया था वो थी श्रीमद् भगवत गीता, भक्तिरसामृत सिंधु, उसके अलावा श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। और हमने ये देखा था कि भी कैसे इसमें भी श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र और न्याय शास्त्र, इन सब श्रेणियों से पुस्तकें यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती हैं। और हमने समझा कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम वास्तव में वैदिक साहित्य के सार को बड़ा
अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद फिर हमने पिछली कक्षा ली, जो कक्षा नंबर 2 थी। इस कक्षा में हमने इसी ईशोपनिषद पुस्तक, जिसकी टीका श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है, इसी का एक सबसे आरंभ में जो अध्याय दे रखा है वो है भूमिका। भूमिका ये जो अध्याय था, हमने आपको बताया कि ये कैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रवचन पर आधारित था जो उन्होंने लंदन में दिया था। और इस प्रवचन में प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से वैदिक ग्रंथों को क्यों हमें पढ़ना चाहिए और क्या इनमें ऐसा विशेष है, इस पर हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला। और विशेष रूप से 3 बातों की हमने चर्चा करी। सबसे पहले तो हमने देखा कि वेद क्यों आवश्यक है, उनका महत्व क्या है और वेदों का इतिहास क्या है। और बारी बारी से हमने इन तीनों विषयों पर थोड़ा सा गहराई से चर्चा करी। सबसे पहले हमने देखा कि वेद आवश्यक क्यों है। वेद आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसमें जो ज्ञान दिया गया है वह पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण को अंग्रेजी में अगर कहें तो परफेक्ट ज्ञान है। परफेक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई दोष ना हो। तो कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि भाई ये हम कैसे माने कि भाई वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वह पूर्ण है। उसका उत्तर ये है क्योंकि वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो स्वयं भगवान से हमको मिलता है। और भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण है अपने आप में, जिनमें कोई दोष नहीं है, तो उनको हम भगवान कहते हैं। तो चूंकि ये एक पूर्ण व्यक्ति द्वारा आया है, तो इसमें जो ज्ञान जो हमें दिया गया है वह भी पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। इसके विपरीत मनुष्य द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, मनुष्य द्वारा जो ज्ञान बनाया जाता है, जो ज्ञान मनुष्य की बुद्धि से हमको मिलता है, वो अपूर्ण होता है। और हम उस पर, ऐसा नहीं है कि उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम उसको पूर्ण नहीं मानते हैं। क्यों पूर्ण नहीं मानते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। और ये 4 दोष कौन कौन से हैं? मनुष्य की इंद्रियां अपूर्ण हैं। इंद्रियां अपूर्ण मतलब हमारे अंदर इंद्रियां दी गई हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, इत्यादि इत्यादि। तो हम सामान्य ज्ञान से भी अगर समझना चाहें तो हम जैसे रात में नहीं देख सकते, उल्लू रात में देख सकता है। इसके अलावा कानों से यदि सुनना हो तो हम जानते हैं कि कानों को सुनने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। यदि कोई 20 हर्ट्ज से नीचे कोई अगर ध्वनि है या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कोई ध्वनि है तो हमारे कान वो पकड़ नहीं सकते। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान लेते हैं उसमें दोष होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि ये अपूर्ण होती हैं। तो चूंकि ये इंद्रियां अपूर्ण हैं तो इनमें एक दूसरा दोष भी है, ये गलतियां कर बैठती हैं, इनमें त्रुटियां करने की संभावना बनी रहती है। मान लीजिए मैं यहाँ से बैठा बैठा दूर 800, 500, 600 मीटर दूर यदि कोई वस्तु देखूं, तो यदि मैं पूरी संभावना है कि मैं उस वस्तु को गलत उसका आकलन निकाल लूं या उसको गलत दृष्टिकोण से देख लूं। जैसे कई बार रेगिस्तान में हम चलते हैं और मिट्टी रेगिस्तान में होती है, लेकिन कई बार गर्मी की वजह से हमें वहां लगता है जैसे जल है। तो इंद्रियां ये सब चीजें पकड़ नहीं पाती हैं। तो कहने का भाव यह है, इंद्रियां अपूर्ण है और ये चूंकि अपूर्ण है तो ये त्रुटियां करती हैं। हमने उदाहरण दिया था नोट गिनने का। फिर हमने आपको ये भी समझाया था कि इनमें भ्रमित होने की संभावना बनी रहती है। भ्रमित होने की संभावना में हमने उदाहरण दिया कि भाई अगर चीनी खाकर आप सेब खाएं तो आपको सेब मीठा नहीं लगेगा। भले ही सेब में हल्की सी मिठास है, लेकिन सेब मीठा नहीं लगेगा, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। और फिर हम अपने स्वार्थ के कारण, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति भी पाई जाती है कि हम अन्यों को छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, इस तरह से। तो इस प्रकार से जो भी ज्ञान का जो मतलब जो भी ज्ञान हम मानव बुद्धि से जो प्रकट होता है, उस ज्ञान में ये 4 दोष पाने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं, इसलिए वो ज्ञान अपूर्ण है। इसके विपरीत वेदों का ज्ञान पूर्ण है, तो इसलिए हमें वेदों की आवश्यकता है। और वेदों का महत्व क्या है? वेदों का महत्व यह है कि इसके अंदर जो ज्ञान मिलता है वह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का अर्थ क्या है?
यूनिवर्सल, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये सब पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर लागू हुआ, किसी दूसरे पर लागू नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये सार्वभौमिक है। दूसरा, ये स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का मतलब ये है कि वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध है। जैसे आत्मा के बारे में वेदों के अंदर बताया गया है, तो आत्मा के बारे में जो बातें वेदों के अंदर बताई गई हैं उन्हें अलग से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेदों से आ रही हैं। तो ये सार्वभौमिक और स्वयं सिद्ध ज्ञान का स्रोत है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और हमने आपको एक दो उदाहरण देकर भी समझाया कि कैसे वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया है वो कई बार लगता है कि ये सत्य कैसे हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कई बार जब उनका मूल्यांकन किया गया तो वो सही पाए गए। दूसरी बात, वेदों का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान विधि द्वारा जो हम ज्ञान लेते हैं उससे श्रेष्ठ होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि है सीधा सीधा जो हम इंद्रियों से देखते हैं, इंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं, उससे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान भी ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है, उसका महत्व रहता है, लेकिन चूंकि इंद्रियां हमारी अपूर्ण हैं तो प्रत्यक्ष माध्यम से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसमें भी अपूर्णता संभव है। उसी प्रकार से हमने अनुमान विधि से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो भी उसमें भी त्रुटियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि अनुमान जो है वो हमारे इंद्रियों के पूर्व के अनुभव पर आधारित होता है। जैसे मैं देखता हूं कि मैंने आग देखी और आग में से धुआं निकल रहा है, तो मैं ये मानने लगता हूं कि भाई जहां कहीं भी आग होती है वहां धुआं निकलता है। और फिर कहीं मैंने दूर पर्वत पर कोई धुआं निकलते देखा तो ये मैंने अनुमान लगाया कि वहां अवश्य ही आग जल रही होगी। तो ये किस बात पर मैंने अनुमान लगा लिया? क्योंकि पूर्व में मेरे को ये प्रत्यक्ष रूप में मैंने अनुभव किया था। तो अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इंद्रियों के अनुभव पर आधारित होती हैं, और चूंकि इंद्रियों में दोष रहता है तो प्रत्यक्ष और अनुमान विधि से भी जो ज्ञान मिलता है वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए वेद जो हैं चूंकि ये भगवान से आते हैं तो इनसे हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हमने ये बताया कि दिव्य ज्ञान किसका? दिव्य ज्ञान ऐसी बातों का जो इस जगत की नहीं है, जो दूसरे जगत से आती हैं, जो परलोक से आती हैं। तो दूसरे जगत से आने वाली जो ज्ञान है जिनका जहां हम बिल्कुल भी पहुंच नहीं सकते हैं, जहां हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती हैं, तो ऐसा ज्ञान केवल और केवल वेदों द्वारा ही जाना जा सकता है। तो दिव्य ज्ञान में कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पीतांबर पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी से वादन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। अब ये ज्ञान जो है हम प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, और ये तो आध्यात्मिक जगत में होने वाली लीलाओं का ज्ञान है। तो ये ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ वैदिक साहित्य से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे परम लक्ष्य क्या है वेदों का? भगवान कृष्ण। और ये सब बातें हमें कहां से पता लगती हैं? ये केवल वेदों द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो हमें वेदों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और वेद पूर्ण है। और वेदों का महत्व क्या है? वेदों का महत्व इसलिए है क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या दिव्य ज्ञान के लिए वेदों के अतिरिक्त हम और कोई हमारे पास साधन नहीं है, तो हमें वेदों का ही शरण लेना पड़ेगा। उसके विपरीत उसके साथ साथ हमने वेदों का इतिहास भी जाना कि कैसे केवल वेद जो थे पहले केवल एक ही ग्रंथ था, बाद में व्यास देव जी ने इन्हें 4 ग्रंथों में विभाजित किया, और उसके साथ साथ फिर स्मृति शास्त्रों की भी रचना करी। स्मृति शास्त्र अर्थात महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब स्मृति शास्त्र की श्रेणी में आते हैं। उसके अतिरिक्त व्यास देव जी ने वेदांत सूत्र नाम का ग्रंथ भी लिखा। वेदांत सूत्र क्या है? यह ग्रंथ वेदों का सार प्रस्तुत करता है। तो वेदों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, हर स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति के स्तर के अनुसार वहां पर बात लिखी हुई है। जो व्यक्ति कर्मकांड करना चाहता है उसके लिए भी कुछ दिया गया है, जो व्यक्ति थोड़ा और ऊपर अधिक बढ़ा हुआ है, ज्ञान कांड करना चाहता है, उसके लिए भी दिया हुआ है। लेकिन अंततः जो परम उपासना है, जो टॉप मोस्ट जो उपासना है, जो हमारा साधन है, उसका सार जो है यहाँ वेदांत सूत्र में दिया गया है।
तो व्यास देव जी ने वेदों को देने के बाद, स्मृति शास्त्रों को देने के बाद वेदांत सूत्र हमें दिए हैं। किंतु वेदांत सूत्र की रचना करने के बाद व्यास देव असंतुष्ट थे। इतना महान कार्य उन्होंने करा, इतना दिव्य साहित्य दिया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके मन में बड़ी भारी असंतुष्टि थी। तो उन्होंने इस असंतुष्टि का कारण अपने गुरु नारद मुनि से जब समझा, तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आपने भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का खुलकर वर्णन नहीं किया है। वही परम सत्य है, वही वास्तव में वेदों का सार है। तो जब तक आप उनकी लीला का गुणगान उचित प्रकार से नहीं करेंगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ऐसे करने पर नारद जी ने, व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। और श्रीमद् भागवत की रचना जो है उसको कहा जाता है वेदांत सूत्र पर शिल व्यास देव जी का स्वाभाविक भाष्य है। स्वाभाविक भाष्य। तो वेदांत सूत्र समझने बड़े कठिन है, लेकिन श्रीमद् भागवत समझना अत्यंत ही सरल है। तो हम इन्हीं ग्रंथों को प्रयास करेंगे कि आप तक पहुंचाएं और आपको इनका ज्ञान जो है वो अच्छे से अच्छे दें, ताकि आध्यात्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ने की पूरी आपको प्रेरणा समय समय पर मिलती रहे। आज हम इसी उपनिषद, श्री ईशोपनिषद पुस्तक का अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। और इसका भूमिका के बाद जो अगला जो अध्याय दिया गया है इस पुस्तक में, उसका नाम है ईश स्तुति। ईश स्तुति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वोकेशन। ईश स्तुति जो यहाँ प्रभुपाद जी ने पुस्तक में यहाँ पर दी गई है, वास्तव में ये श्री ईशोपनिषद पुस्तक का भाग नहीं है, लेकिन श्री ईशोपनिषद पुस्तक का जो विषय है, उस विषय के साथ इसका तालमेल बड़ा सुंदर रूप से बैठता है। तो ईश स्तुति वास्तव में वैदिक साहित्यों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो ईश स्तुति किसी भी कार्य को, वैदिक साहित्य के या एक अच्छे किसी पवित्र कार्य को आरंभ करने से पहले ईश स्तुति की जाती है। और इस स्तुति में कोई एक बड़ा ही गहरा और बड़ा ही सार गर्भित एक अर्थ जो है वो छुपा होता है। और आप देखेंगे कि ईश स्तुति के अंदर जो हम अर्थ हम आज अध्ययन करेंगे, वो वास्तव में ईशोपनिषद का जो मूल विषय है, उससे बड़ा ही सुंदर रूप से इसका मेल बैठता है। तो इस ईश स्तुति की आज हम अध्ययन करेंगे। और विशेष रूप से ईश स्तुति का मुख्य जो संदेश है, वो संदेश है भगवान परिपूर्ण है। गॉड इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। तो भगवान हर तरह से, हर प्रकार से अपने आप में परिपूर्ण है। उस विषय पर आज देखिए, आज की चर्चा रहेगी। मैं कक्षा में अनुरोध करूंगा कि कोई भक्तगण जो है वो इन श्लोकों का मेरे साथ साथ उच्चारण करने में कोई साथ दे सकते हैं, कोई वॉलंटियर कर सकते हैं? क्या मैं आग्रह कर सकता हूं? हाँ प्रभु जी। ओके, हाँ जी। जीवन प्रभु। ओके, जीवन प्रभु, आप मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। पहले मैं उच्चारण करता हूं, उसके पीछे पीछे आप उच्चारण कीजिएगा। तो ईश स्तुति मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है, गाने में और उच्चारण करने में बड़ा सुंदर लगता है। तो इसको उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेव अवशिष्यते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। तो देखिए, इस ईश स्तुति मंत्र को हमने यहाँ पर 4 भागों में विभाजित किया है। पीला, हरा, गुलाबी और आपका सफेद रंग। तो हर पंक्ति की हम अलग अलग यहाँ पर एक तरह से उसका अनुवाद करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। तो ओम यहाँ पर क्यों आया है? कोई भी जो वैदिक मंत्र होता है उसका आरंभ जो है वो ओम से ही होता है। तो ये बात हमने पहले भी चर्चा में आपके सामने प्रस्तुत करी है, भगवत गीता में भी हमने देखा था। अच्छा, अब दूसरा शब्द क्या है? पूर्णमदः। पूर्णम और अदः।
तो ये पूर्णमदः शब्द जो है ये दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों की संधि से बना है। तो पहला शब्द है पूर्णम और दूसरा शब्द है अदह। अदह, तो पूर्णम का मतलब तो पूर्ण जिसे कहते हैं कंप्लीट, अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीट। और अदह, अदह मतलब यहाँ पर अदह का अर्थ यहाँ निकाला जा सकता है वे। तो ये देखिए, ईश स्तुति मंत्र में कोई ना कोई विषय रहता है, किसी ना किसी की स्तुति की जाती है। तो जिस विषय की स्तुति की जाती है उसी को यहाँ इंगित करते हुए कहा गया है अदह, के वे पूर्ण हैं। अब ये वे कौन है ये यहाँ पर खुलकर नहीं बताया गया है। वे पूर्ण है ऐसा लिखा है, लेकिन वे सर्वनाम जो वे है ये किसके लिए यहाँ आया है इस बात को यहाँ पर खोला नहीं गया है। इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। दूसरा शब्द क्या है? पूर्णमिदम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। तो ये शब्द जो है ये भी दो शब्दों की संधि से बना है। पहला शब्द है पूर्णम और दूसरा शब्द है इदम। इदम, तो पहले शब्द पूर्णमदः और पूर्णम इदम। इदम का अर्थ क्या होता है? तो जैसे अदह का अर्थ है वे, इदम का अर्थ है ये। वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। क्या मतलब? अभी दो वस्तुओं को इंगित किया जा रहा है। पहली वस्तु को इंगित किया जा रहा है कैसे? वह पूर्ण है। दूसरी वस्तु को इंगित किया जा रहा है यह भी पूर्ण है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, तो वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है कि इसमें यहाँ वे कौन है, वे यहाँ किसके लिए लिखा जा रहा है और यह किसके लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि ये सर्वनाम है, ये कोई संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि इसका अर्थ क्या, प्रभुपाद जी ने कैसे इसको समझाया है। फिर पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तो पूर्णात् मतलब क्या? पूर्ण से, जो वस्तु पूर्ण है उससे। और पूर्णम, पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु उत्पन्न होती है। किसी पूर्ण इकाई से पूर्ण इकाई उत्पन्न होती है। कंप्लीट कम्स फ्रॉम कंप्लीट, परफेक्ट कम्स फ्रॉम परफेक्ट। उदच्यते, उदच्यते का मतलब है उत्पन्न होना। उदच्य का अर्थ है उत्पन्न होना, उदच्यते। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, पूर्णस्य पूर्णम आदाय। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, अर्थात पूर्ण से कई पूर्ण उत्पन्न होने पर भी, पूर्णस्य मतलब इस पूर्ण से जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है पूर्णमदः, जिसके बारे में स्तुति की जा रही है, उस पूर्ण से कई पूर्ण जब उत्पन्न होते हैं तो वह पूर्ण अपने आप में पूर्ण बना रहता है। तो देखिए, सुनने में बड़ा ही एक तरह से रहस्यमयी, एक तरह से पहेली जैसा ये प्रतीत होता है। वे पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। उस पूर्ण से कई पूर्ण उत्पन्न होते हैं, लेकिन उस पूर्ण से कई पूर्ण उत्पन्न होने पर भी वह जो पूर्ण है वो अपने आप में पूर्ण बना रहता है। तो पूर्ण 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 पूर्ण, 7 बार इस मंत्र के अंदर पूर्ण शब्द आया है। देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 बार यहाँ पर पूर्ण शब्द आया है। अब देखिए, इस रहस्यमयी गुत्थी को थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दो शब्द, चूंकि हम ईशोपनिषद नाम का साहित्य पढ़ रहे हैं और ये श्रुति शास्त्र है, तो श्रुति शास्त्र में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है, विशेष रूप से उपनिषदों में, तो इन उपनिषदों में वास्तव में परम सत्य का गुणगान किया गया है। परम सत्य का गुणगान किया गया है, लेकिन ये जो गुणगान किया गया है बड़ी रहस्यमयी भाषा में किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पूर्ण, ये पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण आता है, पूर्ण से पूर्ण आने पर भी वह पूर्ण जो है वो पूर्ण ही बना रहता है, इस प्रकार से बताया गया। तो इसमें ये कुछ नहीं बताया गया कि ये पूर्ण कौन है। तो उसी बात को समझाने के लिए ये स्लाइड में आपको पहले समझा रहा हूं कि भाई इस प्रकार की भाषा का उपयोग क्यों किया गया है।
यहाँ पर किसी को इंगित किया जा रहा है, जिसकी स्तुति कर रहे हैं हम लोग, जिस इस मंत्र में जिस भी विषय की स्तुति कर रहे हैं, वो कौन विषय है, वो कौन व्यक्ति है, वो कौन वस्तु है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। और ये वास्तव में उपनिषद नाम का जो साहित्य है, जैसे कई उपनिषद हैं, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था 108 उपनिषदों की सूची हमको मिलती है मुक्तिको उपनिषद नामक ग्रंथ में। तो उपनिषदों की जो शैली है ये एक विशिष्ट शैली है। इसी प्रकार की रहस्यमयी पहेली नुमा भाषा का इन ग्रंथों में उपयोग किया गया है। ये भाषाएं जो इनमें है वो एक पहेली की भांति है, वो एक गुत्थी की तरह है। और विशेष रूप से ये जो ग्रंथ दिए गए हैं, उपनिषद नाम के ग्रंथ, ये बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं। बुद्धिजीवी मतलब जो जिनको भगवान की कृपा से बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि बहुत प्राप्त है। तो ऐसे लोगों को वास्तव में कोई सरल वस्तु यदि आप दे दें तो उनकी बुद्धि को या उनके स्वभाव को वो उनके अनुसार नहीं होती है। उन्हें चाहिए कोई ना कोई जटिल वस्तु जिसके ऊपर वो चिंतन कर सकें, मनन कर सकें, ताकि इस कार्य को करने में उनको बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार के कार्य को करने में उन्हें थोड़ा सा एक विशिष्ट प्रकार का एक वो मजा, एक आनंद जो है वो अनुभूति उनको होती है। तो उपनिषद नाम के जो ग्रंथ हैं विशेष रूप से ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लिए लिखे गए हैं। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, पूर्ण से पूर्ण आता है, पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी वह पूर्ण बना रहता है। हमने आपको क्या बताया, देखिए पिछली स्लाइड पर अगर हम चलें, देखिए यहाँ पर है, वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, और पूर्ण से कई पूर्ण उत्पन्न होने पर भी पूर्ण अपने आप में पूर्ण बना रहता है। अब सामान्य रूप से हमारा अनुभव ये है, मान लीजिए हमने एक बाल्टी में पानी भर लिया और उस बाल्टी में से हमने 2 गिलास पानी बाहर निकाल लिया, तो हम यही तो कहेंगे कि भाई हमने बाल्टी से 2 गिलास पानी निकाल लिया। तो अब फिलहाल जो वर्तमान में जो बाल्टी में जो स्थिति है वो ये है कि उसमें 2 गिलास पानी कम है, वो पानी उतना नहीं है जितना पहले था। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि पूर्ण से कई पूर्ण उत्पन्न होते हैं, पूर्ण से कई पूर्ण उत्पन्न होते हैं, लेकिन कई पूर्ण उत्पन्न होने के बाद भी वह पूर्ण अपने आप में पूर्ण बना रहता है। तो इस गुत्थी को हम कैसे समझ सकते हैं? हम अपने सामान्य अनुभव से इस जटिल बात को समझ सकते हैं। उदाहरण देते हैं, गणित में, मैथमेटिक्स में एक परिकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं इन्फिनिटी। हिंदी में इन्फिनिटी को क्या कहा जाता है? अनंत। अनंत का क्या अर्थ होता है? आप में से कोई बताएंगे अनंत का मतलब क्या होता है? कोई भक्तगण उत्तर देना चाहेंगे? अनंत का अर्थ क्या है? रविंद्र, जिसका अंत नहीं होता गुरुजी। हाँ, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, बराबर। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, उसका कोई हम उसका कोई माप नहीं कर सकते हैं, उसको माप नहीं सकते हैं। अब देखिए, अब उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2 में गणित का ही उदाहरण लेंगे। जैसे गणित में आते हैं नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर का एक उदाहरण क्या है? नेचुरल नंबर किन्हें बोलते हैं, क्या आप बता सकते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? 1 से 9 तक गुरुजी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये कहां तक जा सकते हैं? कितने हो सकते हैं ये? अनंत। अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं, इसका कोई अंत नहीं है। 1 से शुरू होती हैं, लेकिन समाप्त कहाँ होती हैं? समाप्त कहाँ होती है? समाप्त कहीं नहीं होती। अनंत, 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 इनफाइनाइट जी। तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, नेचुरल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है जी गुरुजी। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याएं कितनी हैं? सम का मतलब होता है इवन संख्याएं।
इवन नंबर्स 2 4 6 8 ये 10 12 14 16 18 और ये भी ये अनंत है प्रभु जी। ये भी अनंत है। और हाँ ऑड जी, संख्याएं कितनी है, विषम संख्याएं कितनी है? वो वो भी अनंत है। वो भी अनंत वो भी है। अनंत है, वो भी अनंत है, बराबर है। वेरी वेरी गुड गुरु जी। आप मानते हैं, आप समझते हैं इस चीज को, समझ गए ना इस चीज को? अब देखिए, अब जो प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का जो एक तरीके से जो बस्ता है, उसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं अनंत, आप जैसे बोल रहे हैं, यदि उस बस्ते में से मैं ऑड संख्याएं निकाल लूं, मैं उनमें से 3 5 7 9 11 उतनी संख्याएं निकाल लूं उसमें से, और उसे किसी दूसरे बस्ते में डाल दूं, तो जो पहला बस्ता है, जो प्राकृतिक संख्याओं का जो बस्ता है, उनमें अब कितनी कितनी संख्याएं बाकी हैं? कितनी संख्याएं हैं? अनंत। अनंत। तो ठीक समझ गए आप? जी गुरु तो देखिए, गुरु तो देखिए, वेरी समझाने का तात्पर्य यह है कि एक अनंत संख्याओं का एक सेट में से, उनमें से कुछ अनंत संख्याओं को निकालने के बाद भी अनंत ही बचता है। तो अनंत अनंत की जो अनंत का जो गणित है, वो सामान्य गणित की तरह नहीं होता है। सामान्य गणित में क्या है, 2 में से 2 घटाया तो 0 बचा, 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, लेकिन अनंत में से अनंत घटाया तो भी अनंत ही बचेगा। अनंत में से अनंत घटाया तो अनंत ही बचेगा। तो ये वास्तव में अनंत का जो ये गणित है, ये एक तरीके से थोड़ा सा अलग है। और इसी चीज को आप यहाँ देखिए, इस श्लोक के अंदर जो हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, कि वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, और पूर्ण में से, यदि पूर्ण में से अगर कुछ पूर्ण हम उत्पन्न कर लेते हैं, तो वह जो पूर्ण है वह पूर्ण ही बना रहता है, वह पूर्ण ही बना रहता है। तो ये एक तरह से उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इसी ईश स्तुति के उस अब हम उस माफ कीजिए, ये जो ईश स्तुति है, इसमें अब हम जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है, उस अनुवाद को हम देखते हैं। देखिए, पिछली बार जो मैंने पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाया, तो अलग अलग रंगों से सबका अलग अलग अर्थ मैंने आपको बताया, वो बड़ा ही सरल करके अर्थ बताया था। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि ईश स्तुति है, स्तुति की जा रही है, तो जिसकी स्तुति की जा रही है उसको यहाँ बताया गया है अदह, पूर्णम अदह, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, पूर्णम इदम, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। तो ये जो अदह, ये जो शब्द जो अदह जो दिया गया है ना यहाँ पर, ये जो शब्द अदह जो दिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर है भगवान। इसका क्या अर्थ है यहाँ पर? भगवान। तो यहाँ क्या लिखा गया है, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान परिपूर्ण है, पूर्णम अदह, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, वह भी पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। इस बात को थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पहला शब्द ये जो दिया गया है पूर्णम अदह, तो ये आया है भगवान के लिए। प्रभुपाद जी ने जैसे अनुवाद किया है, तो यहाँ पर ये जो पूर्ण शब्द आया है, ये आया है भगवान के लिए। और ये दूसरा जो पूर्ण है, ये दूसरा शब्द जो पूर्ण है, ये किसके लिए आया है? दृश्य जगत। दृश्य जगत मतलब ये जो भौतिक जगत जो हमारे सामने है, इसके लिए आया है पूर्णम इदम। तो यह भी, वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान भी परिपूर्ण है और यह दृश्य जगत भी परिपूर्ण है। और क्यों वह परिपूर्ण है? क्योंकि वह पूर्ण से ही आता है, क्योंकि वह भगवान से ही आता है, इसलिए वह भी अपने आप में परिपूर्ण है। इस पर हम थोड़ी चर्चा धीरे धीरे आगे अपनी कक्षा में आज करेंगे। लेकिन अब अगली लाइन देखिए, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तो अब यहाँ दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। तो एक परफेक्ट चीज से, एक कंप्लीट चीज से, एक पूर्ण वस्तु से अगर कुछ वस्तु उत्पन्न हो रही है, तो वह भी अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में परफेक्ट है, अपने आप में पूर्ण है। तो ये दूसरी पंक्ति होगी। तीसरी पंक्ति देखिए, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय, मतलब चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव
उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती रहती हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से न जाने कितने पूर्ण निकल रहे हैं, पूर्ण से अनेक अनेक पूर्ण निकल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, असंख्य प्राकृतिक संख्याओं से असंख्य आपने सम संख्याएं या विषम संख्याएं निकाल ली, तो भी वे पूर्ण रहते हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। पूर्णमेवाव शिष्यते, अवशिष्यते, अवशिष्यते मतलब जो बच गया, पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद जो अब बच गया वह भी पूर्ण ही कहलाता है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो ये समझिए, श्रील प्रभुपाद जी ने इस पुस्तक में जिस तरह से इस श्लोक का अनुवाद किया है, तो वो हमने आज समझने का प्रयास किया। पहले हमने बड़ा ही सरल दृष्टिकोण से उसको समझा, फिर हमने एक उदाहरण आपको दिया असंख्य अनंत संख्याओं का, और फिर उन दोनों उदाहरणों को मिलाते हुए, उन दोनों अनुवाद को और उदाहरण को मिलाते हुए हमने प्रभुपाद जी का यहाँ पर अनुवाद आपको बताया है। तो अनुवाद में यहाँ मुख्य रूप से बात क्या है? मुख्य रूप से बात यह है कि एक पूर्ण की व्याख्या प्रभुपाद जी ने करी है भगवान के रूप में, और दूसरे पूर्ण के रूप की व्याख्या उन्होंने करी है इस भौतिक जगत के रूप में। तो भौतिक जगत भगवान से उद्भूत होता है, और चूंकि भौतिक जगत भगवान से आता है तो ये अपने आप में पूर्ण है। और भौतिक जगत चूंकि भगवान से आया है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान से कुछ घट गया है। भौतिक जगत का उत्पादन करने के बाद भी, भौतिक जगत का सृजन करने के बाद भी भगवान जो है वो अपने आप में पूर्ण बने रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। तो ये इसका स्तुति मंत्र का, ईश स्तुति मंत्र का ये अनुवाद है, ये इसका समझने का एक दृष्टिकोण प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो आपको मैंने समझाया। अब आप देखिए, प्रभुपाद जी ने इस पुस्तक में इस स्तुति मंत्र का जो यहाँ पर उन्होंने तात्पर्य दिया है, उसमें 5 अनुच्छेद दिए हैं। अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ। तो 5 अनुच्छेद दिए हैं, और इन अनुच्छेदों में देखिए, अनुच्छेद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5, इन अनुच्छेदों में अलग अलग विषयों को उन्होंने उठाया है, अलग अलग। और सारे विषय जो हैं, ये जो पूर्ण की जो व्याख्या है, उसी पूर्ण की व्याख्या को समझाने के लिए, अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर इन विषयों को यहाँ पर उठाया है। तो पहले अनुच्छेद में, पहले पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं? पहले पैराग्राफ में कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य की पूर्णता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य की पूर्णता है। परम सत्य हम किसे कहते हैं? परम सत्य हम उसे कहते हैं जहां से सब कुछ आया है, हर वस्तु जहां से आई है, उसे परम सत्य कहते हैं। तो उस परम सत्य की जो व्याख्या है, उस परम सत्य की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है? उस परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग को, उस पूर्ण समझ को, उस पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो हम अनुच्छेद नंबर 1 में जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, उसमें, उस गहराई में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि परम सत्य को कई लोग कहते हैं निराकार है, परम सत्य को कई लोग कहते हैं कि केवल साकार है। तो हम ये प्रभुपाद जी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में परम सत्य की पूर्णता, उसकी पूर्ण व्याख्या, उसका पूर्ण ज्ञान क्या, उसको कैसे कहेंगे, उसको कैसे समझेंगे, वो हम अनुच्छेद नंबर 1 में देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इस श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान पूर्ण है, और भगवान से उद्भूत भौतिक जगत भी पूर्ण है। तो अनुच्छेद नंबर 2 में हम इस बात को और गहराई से समझेंगे कि वास्तव में भौतिक जगत अपने आप में पूर्ण कैसे है, उसको समझेंगे। फिर अनुच्छेद नंबर 3 में इस बात पर चर्चा है कि इस भौतिक जगत में जो मानव हैं, जो मनुष्य योनि में जिनका जन्म हुआ है, उनको वास्तव में सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो उनको जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वे भी अपने आप में पूर्ण हैं। तो उस पर चर्चा हम करेंगे कि किन सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, और वे सुविधाएं अपने आप में किस कारण से उनको कहा गया है कि वे पूर्ण हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर चौथे अनुच्छेद में, चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में इंद्रियों का भोग करने के भी, इंद्रिय विषय भी बहुत हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के बड़े बड़े साधन उपलब्ध हैं। तो ये भी अपने आप में
इंद्रिय तृप्ति करने के जो साधन यहाँ इस जगत में उपलब्ध हैं वे भी अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में एक तरीके से हर प्रकार का साधन यहाँ उपलब्ध है जो जिनसे आप अपनी इंद्रियों की तुष्टि कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में इस इंद्रिय तृप्ति से जो हम जो पूर्ण रूप से जो हम भोग विलास करते हैं वो एक प्रकार की भ्रामक पूर्णता है। वो हमें एक प्रकार से हमारा जो वास्तव में जो उद्देश्य है इस जगत में आने का उससे हमें भ्रमित करती है। वो पूर्णता तो है, अपने आप में पूर्ण तो है, लेकिन भ्रामक है। उस पर हम थोड़ी चर्चा चौथे अनुच्छेद में करेंगे। फिर पांचवा अनुच्छेद और अंतिम अनुच्छेद है कि हम अपनी अपूर्णता को, मानव इस जीवन में चूंकि वह अपूर्ण है, मानव अपने इस जीवन में अपनी अपूर्णता को पूर्णता में कैसे परिवर्तित कर सकता है। तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं कि भक्ति के द्वारा, प्रेममयी सेवा के द्वारा वह वास्तविक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो चलते हैं इस यात्रा में जिसमें हम पहले से लेकर पांचवें अनुच्छेद तक प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी पहले अनुच्छेद में इस बात को बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य की पूर्णता है। परम सत्य की अनेक अनेक परिभाषाएं हैं और उस परिभाषाओं में जो सबसे पूर्ण परिभाषा है वो कौन सी है? वो परिभाषा ये है कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। अब वो देखिए वो कैसे हम समझ सकते हैं, एक एक करके एक एक बिंदु पर प्रकाश यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहली लाइन जो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं वो लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं। क्या लिखते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिद आनंद विग्रह हैं। विग्रह का अर्थ क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है रूप, आनंद, सत, चिद और आनंद। तो तीन शब्द इन्होंने लिखे, सत, चिद और आनंद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सत, चिद, आनंद विग्रह हैं। और आप लोगों ने भी ये शब्द जो है वो कई बार अपने जीवन काल में सुना होगा, सच्चिदानंद, 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 है ना। आज की इस कक्षा में हम देखेंगे सत, चिद, आनंद का वास्तव में अर्थ क्या होता है, उसकी गहराई से उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहला शब्द इसमें क्या है? सत। सत, तो सत का अर्थ वास्तव में क्या होता है? दूसरी पंक्ति में उसको हमने यहां पर लिखा है, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति, उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। देखिए थोड़ा सा कठिन है समझने में, लेकिन प्रयास से समझ सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहां हम बता रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति, उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। अनुभूति का मतलब क्या है? समझ, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं रियलाइजेशन। तो उनकी शब्द यहाँ किसके लिए आया है? उनकी शब्द आया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में उनको समझने की तीन अनुभूतियां संभव है। पहली अनुभूति क्या है? सत। दूसरी अनुभूति क्या है? चिद। और तीसरी अनुभूति क्या है? आनंद। तो पहली अनुभूति क्या है? पहली अनुभूति है सत। सत का मतलब क्या है? कि भगवान शाश्वत हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष का मतलब यह है निराकार, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार है। निराकार मतलब ये वास्तव में निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ है कि ये शाश्वत है। शाश्वत मतलब ये कभी भी इसका मतलब विनाश नहीं होता है, कभी भी इसका विनाश नहीं होता है। इसको कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति। सबसे पहले उनका सत पहलू है या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। शाश्वत का मतलब कभी भी उनका विनाश नहीं होता है। तो निर्विशेष ब्रह्म के विपरीत कौन सी वस्तु है? निर्विशेष ब्रह्म के विपरीत वस्तु है भौतिक जगत। भौतिक जगत का वास्तव में सृजन होता है और फिर उसका विनाश भी होता है। लेकिन उसके विपरीत निर्विशेष ब्रह्म एक ऐसी अनुभूति है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो भगवान है, जो परम सत्य है, वो वास्तव में शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ये भगवान को समझने का एक पक्ष है, उस परम सत्य को समझने का एक पक्ष है। क्या पक्ष है ये? कि वो परम सत्य शाश्वत है,
शाश्वत है मतलब अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ये पहला पक्ष हुआ। पहला सच्चिद आनंद में सत का पहला अर्थ ये हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म शाश्वत है। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है उसका परमात्मा। दूसरा पहलू क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है। परमात्मा की अनुभूति उनके सत और चित पक्षों की अनुभूति है। तो सत्य को तो हमने समझ लिया, सत्य का अर्थ क्या हुआ? शाश्वत, अविनाशी, उनका कभी विनाश नहीं होता। अब चित्त का अर्थ क्या हुआ? चित्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? चित्त शब्द का अर्थ हुआ, देखिए यहां पर यह अनुभूति है जो उनकी शाश्वतता और ज्ञान को सूचित करते हैं, जो उनकी शाश्वतता और ज्ञान को सूचित करते हैं। तो शाश्वतता तो हमने समझ लिया पहले ही। शाश्वतता तो कहां से आ रही है? शाश्वतता तो आ रही है सत्य से। और चित्त से अब क्या निकल के आया? चित्त से निकल के आया एक दूसरा पक्ष निकल के आया। दूसरा पक्ष क्या है? ज्ञान। उनको सबके बारे में सब कुछ मालूम है, सबके बारे में सब कुछ मालूम है। तो परमात्मा का दूसरा अर्थ हम लगा सकते हैं अंतर्यामी। परमात्मा मतलब क्या? जो सबके अंदर विद्यमान है। हर जीव के साथ परमात्मा एक बैठा हुआ है, जो सब जीवों का जानकारी रखता है। सब जीव क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके क्या कर्म हो रहे हैं, हर बात को उनको मालूम है। वो क्या है? वो है परमात्मा अनुभूति। तो दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि परमात्मा जो परम सत्य है वो शाश्वत है, अविनाशी है। और दूसरा पक्ष क्या है? वह परम सत्य सब कुछ जानता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं परमात्मा। पहले पक्ष को हम क्या बोलते हैं? निर्विशेष ब्रह्म। दूसरे पक्ष को हम क्या बोलते हैं? परमात्मा। इसको हम अंतर्यामी भी कहते हैं। अंतर्यामी मतलब सब जानते हैं। तो पहला पक्ष हुआ सत। सत का मतलब क्या? शाश्वत, अविनाशी। दूसरा पक्ष है परमात्मा। परमात्मा में क्या आया? वो उस बात की जानकारी रहती है कि वो शाश्वत भी हैं और उन्हें सब कुछ मालूम भी है। तो परमात्मा का जो पहलू है, परमात्मा जो पक्ष है, उसमें निर्विशेष ब्रह्म का जो पक्ष है वो पहले ही सम्मिलित उसके अंदर रहता है। ये जानकारी उसके अंदर पहले ही रहती है। तीसरी बात क्या है? तीसरा पक्ष है भगवान पक्ष। तो पहला हुआ निर्विशेष ब्रह्म, दूसरा हुआ परमात्मा और तीसरा हुआ भगवान। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों, उसमें सत भी आ गया, उसमें चित भी आ गया और उसमें आनंद भी आ गया। उसमें सत भी आ गया, उसमें चित भी आ गया, उसमें आनंद भी आ गया। तो सत का मतलब तो हमने समझ लिया। सत का मतलब शाश्वत, अविनाशी। चित का मतलब क्या है? चित का मतलब यह है कि उन्हें सब कुछ ज्ञान है, सब जानते हैं, हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे साथ रहते हैं हर समय, 24 घंटा, 24/7, 365 डेज थ्रू आउट अवर लाइफ, सारा, यानी कि शरीर बदलने के बाद भी हमारे साथ जाते हैं। तो इस प्रकार का पूरा ज्ञान रखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो ये दूसरा पक्ष हो गया। और तीसरा पक्ष हो गया आनंद। तो आनंद पक्ष क्या है? आनंद पक्ष ये है कि ये अपने आप में आनंद से भरे हुए हैं। और ये आनंद किस प्रकार से किया जाता है? ये आनंद व्यक्त किया जाता है लीलाओं के माध्यम से। भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। जैसे आपने देखा कृष्ण लीला में गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, या माखन चुराने की लीला करते हैं। तो ये इन लीलाओं को पढ़ने से भक्तगणों के हृदय में क्या होता है? आनंद उत्पन्न होता है। वो स्वयं भी आनंद से परिपूर्ण है और अपनी इन लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को आनंद भी देते हैं। तो ये देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कि परम सत्य क्या है? सच्चिद आनंद विग्रह है। तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में पहले स्तर का ज्ञान रखता है, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान रखता है, वो सिर्फ इतना समझता है कि परम सत्य वास्तव में अविनाशी है। इसके बाहर उसकी जानकारी नहीं है, इसके ज्यादा नहीं जानता है। लेकिन इससे ऊपर जो व्यक्ति इससे आगे का ज्ञान रखता है वो है परमात्मा स्तर का ज्ञान, सत चिद का ज्ञान, सत और चित का ज्ञान। उसको क्या जानकारी है कि वो परमात्मा अविनाशी तो है ही, लेकिन वो परमात्मा समस्त ज्ञान का, समस्त
सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है, वो परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में विद्यमान है। तो ये दूसरे स्तर का ज्ञान, मतलब थोड़ा एडवांस्ड नॉलेज उसको है। और तीसरे स्तर का ज्ञान क्या है? तीसरे स्तर का ज्ञान है भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों में, सत, चिद और आनंद। तो वो जो परम सत्य है वो ना केवल शाश्वत है, ना केवल उसको सब कुछ जानकारी है, सब कुछ जानता है, बल्कि वह परम सत्य आनंद से परिपूर्ण है। और इस आनंद को वो अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्रकट करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? देखिए, पुनः वापस अपने यहाँ टाइटल पर आते हैं, विषय पर आते हैं। परम सत्य की पूर्णता क्या है? परम सत्य की पूर्णता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कि इस पक्ष को समझता है, इस पक्ष को समझता है, उसे वास्तव में परम सत्य की पूर्ण जानकारी है। उसको पूर्ण जानकारी है, उसको अधूरी जानकारी नहीं है। वो हर पक्ष को समझता है कि परम सत्य वास्तव में अविनाशी है, शाश्वत है, उसे सब कुछ मालूम है और वह आनंद से परिपूर्ण है। इन तीनों बातों की जानकारी उस व्यक्ति को रहती है। तो ये देखिए, इस तरह से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पूर्ण शब्द का अर्थ समझाया है कि परम सत्य पूर्ण क्या है और पूर्ण उसको कैसे समझ सकते हैं। उनके तीनों पक्षों को, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीनों पहलुओं को, तीनों पक्षों को यहाँ पर उन्होंने अपने तात्पर्य में समझाया है। उसी चीज को जो प्रभुपाद जी ने अपने इस तात्पर्य के अनुच्छेद नंबर 1 में उन्होंने लिखा है, उसी बात को बड़ा ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास यहाँ पर इस छोटी सी तालिका में, इस छोटी सी टेबल में मैंने यहाँ पर किया है। तो देखते हैं, पहले कॉलम में क्या है? पहले कॉलम में है अनुभूति का स्तर। अनुभूति का स्तर मतलब किस स्तर पर हम परम सत्य को समझ रहे हैं। तो पहला स्तर है ब्रह्मन, निर्विशेष ब्रह्म। इसमें केवल सत्य के परम सत्य शाश्वत है। शाश्वत मतलब अविनाशी है, केवल इतना हमको मालूम रहता है। और ये जो साधक है जिसको इतनी जानकारी रहती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ज्ञानी, उसको कहते हैं ज्ञानी। और दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा हमने आपको बताया परमात्मा। परमात्मा में कौन कौन सी बातें जानकारी हैं? सत भी मालूम है और चित भी मालूम है। मतलब परम सत्य वास्तव में शाश्वत है और परम सत्य को हर बात की जानकारी है, हर एक के हृदय में विद्यमान है। तो ऐसे साधक को हम क्या कहते हैं? योगी। योगी जो है कहाँ ध्यान करता है? योगी जो है अपने हृदय में जो परमात्मा स्थित है वहां पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसको बोलते हैं योगी। और तीसरा जो एक प्रकार से हमने पक्ष देखा वो है भगवान। तो भगवान में सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, शाश्वतता भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। और ऐसे साधक को क्या कहा जाता है? ऐसे साधक को कहा जाता है भक्त। तो ज्ञानी तो वास्तव में सिर्फ एक प्रकार से परिकल्पना करते रहता है कि वो ब्रह्म जो है वो कैसा होगा, जो अविनाशी है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से वो अपना विचार करता है। लेकिन योगी किस प्रकार का विचार करता है? योगी ध्यान करता है अपने हृदय में उस भगवान के रूप पर कि भाई वो मेरे हृदय में ही विद्यमान है। और तीसरा कौन है? वो भक्त है। भक्त क्या करता है? भक्त जो है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान की लीलाएं पढ़ता है। भगवान की लीलाओं पढ़कर वो आनंद को, उसको अनुभूति करने की उनकी प्रयास करता है जो भगवान की लीलाओं से उसको मिलता है। तो ये भक्त का कार्य होता है। तो भक्त का जो वास्तव में परम सत्य का जो उसका जो अनुभूति है, परम सत्य की जो उसकी समझ है, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, टॉप क्लास। क्योंकि इस समझ में तीनों पक्ष उसके आ जाते हैं, सत, चिद और आनंद, तीनों पक्ष आ जाते हैं। अब हम इसी सारी की सारी जो जानकारी जो अभी तक हमने करी है उसे हम एक बड़े रोचक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। और वो दृष्टांत क्या है? वो दृष्टांत है गुलाब जामुन का। आशा है आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी यह सुंदर मिठाई, यह स्वादिष्ट मिठाई जो है आपने कभी ना कभी खाई हो। अब कल्पना कीजिए कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जीवन में कभी ना गुलाब जामुन चखा
ना ही कभी उसने गुलाब जामुन देखा। उसको नहीं मालूम है कि गुलाब जामुन देखने में कैसा लगता है, और ना ही उसे ये मालूम है कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा है। उसे सिर्फ एक बात मालूम है कि गुलाब जामुन में कोई खुशबू आती है, कोई गंध आती है, और वो गुलाब जामुन की गंध के प्रति आकर्षित होता है। तो ये एक प्रकार से गुलाब जामुन को समझने का पहला स्तर है, जिसमें सिर्फ गंध के बारे में मालूम है गुलाब जामुन की। दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है जिसमें वो जो व्यक्ति है उसे ना सिर्फ गंध के बारे में मालूम है, बल्कि उसे आकृति के बारे में भी मालूम है। गुलाब जामुन की आकृति कैसी होती है, कि गंध उसकी होती है, बड़ी अच्छी सुंदर सी गंध होती है, उसमें कुछ केवड़े की गंध आती है, सूंघने में बड़ी अच्छी लगती है, मधुर लगती है। लेकिन आकृति गोल होता है, बड़ा छूने में बड़ा ही एक प्रकार से सॉफ्ट, मतलब जिसे कहते हैं मुलायम होता है, कठोर नहीं होता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, थोड़ा सा चमकदार भी होता है। तो अब इस व्यक्ति को गुलाब जामुन की गंध के बारे में मालूम है, और इस व्यक्ति को गुलाब जामुन की आकृति के बारे में मालूम है। तो इस व्यक्ति की जो गुलाब जामुन के बारे में जो समझ है वो इस व्यक्ति से थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेहतर है। अब जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति ने गुलाब जामुन का स्वाद लिया है, उसने गुलाब जामुन को चखा है। तो जब उसने गुलाब जामुन को चखा है तो उसे पहले ही आकृति के बारे में मालूम था, उसे गंध के बारे में मालूम था। तो इन तीनों के तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ जानकारी किसको है गुलाब जामुन की? सर्वश्रेष्ठ जानकारी इस तीसरे श्रेणी के व्यक्ति को है, जिसमें उसे गंध के बारे में मालूम है, आकृति के बारे में मालूम है, और स्वाद के बारे में मालूम है। ठीक है, देखिए, परम सत्य की वास्तव में पूर्ण जो अनुभूति है, पूर्ण जो इसकी वास्तव में जो एक प्रकार से समझ है, वो किसको है? वो इस तीसरे व्यक्ति को है। तो इसी तरह से जिस साधक को सत, चिद और आनंद तीनों पक्षों के बारे में मालूम रहता है परम सत्य के, वो वास्तव में परम सत्य के पूर्णता को मतलब प्राप्त है। एक तरह से परम सत्य को पूर्ण रूप से समझता है, और वह पूर्ण रूप से समझना, इसको क्या बोलते हैं? भगवान। भगवान, इसका मतलब क्या है? भगवान ब्रह्म भी है, भगवान जो है वो परमात्मा भी है, और भगवान जो है वो भगवान तो है ही। तो जैसे कि गुलाब जामुन जिसने वास्तव में पूरा स्वाद ले लिया है, तो उसको गंध के बारे में मालूम है, आकृति के बारे में भी मालूम है, और स्वाद तो उसको मालूम है ही। तो ये इस माध्यम से यहाँ प्रभुपाद जी पहले अनुच्छेद में जो उन्होंने यहाँ विवरण दिया है, इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में परम सत्य की पूर्ण जो ज्ञान है वो क्या है। इसको देखिए, यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये ब्रह्मन जिसे बोलते हैं, ब्रह्म जिसको बोलते हैं वो ब्रह्म ज्योति। तो इसका आकार और रूप कैसा है? वो है बड़ा ही एक प्रकाशमान, एक प्रकाश का पुंज है, बड़ा ही चमकीला प्रकाश का एक पुंज है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। दूसरा ये परमात्मा। तो देखिए, ये परमात्मा का रूप दिखाया गया है यहाँ पर, और ये परमात्मा रूप जो है यहाँ हर एक के हृदय में विद्यमान है। उसमें सभी जीव आ गए। ये शेर के हृदय में भी है, ये पेड़ के अंदर भी परमात्मा है, ये एक पक्षी के हृदय में भी परमात्मा है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर अलग अलग ये एक चांडाल के हृदय में भी परमात्मा है, यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा है। तो इस तरह से परमात्मा को दिखाया गया, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। और फिर ये दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण, भगवान का यहाँ पर रूप दिखाया गया है, जिसमें भगवान जो है अपने भक्तों के साथ, जैसे यहाँ पर दिखाया गया भगवान को, वो श्रीमती राधिका के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ माधुर्य लीला में यहाँ पर लीन है। तो यहाँ भगवान जो है वो प्रेम का आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाओं के माध्यम से करते हैं। तो इस भगवान का ये जो ज्ञान है, इसमें परमात्मा ज्ञान भी सम्मिलित है, और इसमें ब्रह्म का ज्ञान भी सम्मिलित है। देखिए, अब यहाँ प्रभुपाद जी इसी अनुच्छेद में एक पंक्ति यहाँ पर लिखते हैं। पंक्ति देखिए, वो पंक्ति है, परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। तो कई लोग इस बात की चर्चा करते हैं, या कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि देखिए, जो परम सत्य है वो तो निराकार है, परम सत्य का कोई आकार नहीं है। तो उस बात का उत्तर देते हुए प्रभुपाद जी ये पंक्ति लिख रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि परम सत्य के पास तो कोई रूप नहीं है,
लेकिन हम जो जीवात्माएं हैं, हमारे पास रूप है, हमारा नाम भी है, हमारा एक रूप भी है। हमारी फोटो खींचोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई आकृति जो है वो निकल कर आएगी। और परम सत्य के लिए आप कह रहे हैं कि उनके पास ये नहीं है, तो ये संभव कैसे है? ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कहना कि परम सत्य के पास ये चीज नहीं है, इसका मतलब ये है, दूसरे शब्दों में हम ये कह रहे हैं कि परम सत्य अपूर्ण है। परम सत्य अपूर्ण है, लेकिन ये बात संभव नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य तो वास्तव में अनंत है। और हम जो जीवात्माएं हैं, जो परम सत्य से आती हैं, और हम अपने आप में वास्तव में पूर्ण रूप से पूर्ण हैं, तो ये बात कहना कि परम सत्य के पास रूप नहीं है, ये बात तर्क के दृष्टिकोण से वास्तव में ठीक नहीं लगती है। तो ये देखिए, एक बार फिर पढ़ते हैं। परम सत्य में, परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। तो परम सत्य के पास रूप भी है और परम सत्य के पास निराकार रूप भी है। दोनों ही निराकार भी हैं और साकार भी हैं, दोनों तरह से वो सक्षम है। उनके पास साकार भी है और वे निराकार भी है। जैसे कि हमने यहाँ पिछली स्लाइड में देखा, वे ब्रह्म भी हैं और वे यहाँ भगवान के रूप में भी हम देखते हैं। चलिए, अब आप आइए दूसरी स्लाइड पर, ये दूसरे विषय पर, भौतिक जगत अपने आप में पूर्ण है। तो पहले अनुच्छेद में हमने देखा कि परम सत्य की पूर्ण व्याख्या किस तरह से की गई है। तो ये जैसे हम श्लोक पढ़ रहे हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्णमदः, अदः मतलब परम सत्य वास्तव में पूर्ण है। कैसे पूर्ण है वो हमने देखा। अब दूसरे अनुच्छेद में देखिए, पूर्णमिदम, पूर्णमिदम में उन्होंने इदम किस शब्द के लिए, किसके लिए उपयुक्त किया है? उन्होंने इस भौतिक जगत के लिए उपयुक्त किया है। और फिर कहा है कि पूर्ण से पूर्ण आता है, तो जो पूर्ण आता है वह भी पूर्ण होता है। तो भौतिक जगत कहां से आया? भौतिक जगत आया परम सत्य से, भगवान से। तो भौतिक जगत चूंकि पूर्ण से आता है, एक पूर्ण इकाई से आता है, तो भौतिक जगत भी अपने आप में पूर्ण है। उस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये दूसरे अनुच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में अपनी बात रखी है। वो क्या क्या बोल रहे हैं देखिए। जब हम इस भौतिक जगत को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये तो वास्तव में एक स्वचालित यंत्र की भांति कार्य करता प्रतीत नजर आता है। स्वचालित, ऑटोमेटिक। सुबह जब हम उठते हैं तो सूर्य उदय हो चुका होता है। हमें सूर्य को उदय करने के लिए कहीं कोई बटन नहीं दबाना पड़ता, कहीं कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। फिर अपने आप धीरे धीरे दोपहर होती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात्रि हो जाती है, फिर दोबारा सुबह हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि हम किसी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर बैठे हुए हैं। हम बस यहाँ बैठे हुए हैं और सब कुछ अपने आप यहाँ पर अपने आप चलता चला जा रहा है। तो भौतिक जगत एक स्वचालित यंत्र की भांति कार्य करता प्रतीत होता है। अब स्वचालित शब्द से हम ये अर्थ नहीं निकाल सकते कि इसको चलाने वाला कोई नहीं है। ये बात ध्यान देने वाली है। जब हम इस बात को कहते हैं कि ये वस्तु स्वचालित है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसको चलाने वाला कोई नहीं है? ऐसा हम नहीं कह सकते। मान लीजिए कोई एक छोटा सा खिलौना है, कोई एक गाड़ी है, खिलौने की गाड़ी है। और पुराने जमाने में जब विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा हुआ था, तो पुराने जमाने में जब बच्चे कोई गाड़ी, खेल खिलौना जब अपना मेले से खरीद के लाया करते थे, तो मान लीजिए कोई गाड़ी लेकर आए हैं, कोई बैलगाड़ी लेकर आए हैं, तो अपना जमीन पर उसे चलाया करते थे। तो बच्चे को लगता था कि भाई ये गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति करी, तो इस प्रकार के खिलौने आने लगे कि आप उसके अंदर बैटरी डाल दीजिए और स्विच ऑन कीजिए, तो जो गाड़ी चलने लगती है, अपने आप चलने लगती है। तो ऐसे खिलौनों को बोलते हैं ऑटोमेटिक खिलौने हैं, स्वचालित हैं, अपने आप चलते हैं। लेकिन क्या वास्तव में स्वचालित हैं? नहीं, वास्तव में स्वचालित नहीं है। वास्तव में जो स्वचालित दिखने वाला जो खिलौना है, जो गाड़ी है जिसमें बैटरी डालकर हम उसे चला रहे हैं, जो अपने आप चल रही प्रतीत हो रही है, वास्तव में जो उसको बनाने वाला है, जो उसका इंजीनियर है, उसने वास्तव में उसके अंदर व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि यदि आप उसमें सेल डालें और उसमें बटन ऑन करें तो अपने आप चलने लगती है। बैटरी के ऊर्जा से वो चलने लगती है। तो वास्तव में ऐसी गाड़ियों में या ऐसे खिलौनों में जो उसको बनाने वाला है, जो उसको चलाने वाला है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्वचालित का अर्थ ये नहीं है कि उसको चलाने वाला कोई नहीं है।
तो स्वचालित का अर्थ वास्तव में क्या है? स्वचालित का अर्थ है कि चालक प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, हमारे सामने उपस्थित नहीं है, कहीं और है, या कहीं अपना व्यवस्था करके वो उसने हमारे सामने ये चीज प्रस्तुत कर दी है। अब देखिए, भौतिक जगत अपने आप में पूर्ण है, भौतिक जगत अपने आप में पूर्ण है, ये बात हम समझने का प्रयास करें। तो उसको हम समझने के लिए यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा, हमने श्लोक में क्या पढ़ा कि भगवान पूर्ण है और भौतिक जगत भी पूर्ण है, और चूंकि भौतिक जगत से जो वस्तु, भौतिक जगत चूंकि भगवान से आया है, पूर्ण वस्तु से आया है, तो भौतिक जगत भी अपने आप में पूर्ण है। तो अब उसको उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं कि कैसे जो वस्तु भौतिक जगत में उपस्थित है वो कैसे अपने आप में पूर्ण है। देखिए, पहला उदाहरण हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पुरुष के रूप में जन्म लेता है, कोई जीव जो है स्त्री के रूप में जन्म लेता है, और जब स्त्री और पुरुष संग आते हैं तो उनके संग आने पर संतान की उत्पत्ति होती है। तो उन्हें आपस में वास्तव में संतान की उत्पत्ति करने के लिए कहीं किसी बाहरी कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके अंदर ही ये विशेष रूप से जो शक्तियां हैं वो पहले से ही उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से जब वे संग आते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम मानव का सृजन देखें, मानव द्वारा जो निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको देखें, वो कैसी हैं? मान लीजिए मानव ने एक स्कूटर बनाया या एक मोबाइल फोन बनाया। अब मैं एक मोबाइल फोन और दूसरे मोबाइल फोन को जब साथ में लेकर आऊं तो क्या कोई तीसरा मोबाइल फोन उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। या एक स्कूटर है या एक मोटरसाइकिल है, तो एक मोटरसाइकिल को दूसरी मोटरसाइकिल के साथ जब मैं एक उसको साथ साथ रख दूं तो क्या तीसरी मोटरसाइकिल उत्पन्न हो जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मानव ने जो कृति करी, मानव ने जो सृजन किया, वो अपने आप ही किसी यंत्र को जन्म नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो भगवान है, जो पूर्ण सत्य हैं, जो परम सत्य हैं, वो अपने आप में इतना पूर्ण है कि उनके बनाई हुई जो इकाइयां हैं वो अपने आप में इतनी पूर्ण है कि इन्हें किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना वे अपने आप ही एक प्रकार से अपना उत्पत्ति कर सकते हैं, अपना सृजन कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, देखिए दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है अपने जीवन यापन के लिए, उसे सांस लेना पड़ता है, सांस में वो हवा के माध्यम से ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन भीतर खींचता है और बाहर क्या निकालता है? बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और CO2 ये वास्तव में किसके काम आती है? जो हमारे जगत में जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो मनुष्य को यदि एक फैक्ट्री मान लें आप, तो ये फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या पदार्थ निकाल रहे हैं? CO2। वो वेस्ट पदार्थ है, वो उसके उपयोग का नहीं है, तो इसलिए वो बाहर छोड़ देता है। लेकिन ये जो वेस्ट पदार्थ है, ये जो त्याग कर दिया गया पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके काम आ रहा है? ये पूर्ण रूप से काम आ रहा है पेड़ पौधों के। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। अब ऑक्सीजन किसके काम आ रहा है? मनुष्यों के। तो ये अपने आप में एक पूर्ण व्यवस्था है। एक फैक्ट्री जिसका वेस्ट दूसरी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है, और उस दूसरी फैक्ट्री का वेस्ट जो है वो पहली फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है, ये अपने आप में इतनी पूर्ण व्यवस्था है कि इसमें कहीं कोई वेस्टेज हो ही नहीं रही है, ये अपने आप में पूर्ण है। लेकिन इसके विपरीत जो मानव जो फैक्ट्रियां लगाते हैं वो कैसी होती हैं? मानव की फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उनमें से जो प्रदूषण निकलता है, वो वेस्ट निकलता है, वो कहाँ काम आता है? वो कहीं काम नहीं आता। वो अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कहीं काम नहीं आता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने जो जगत बनाया है उसमें जो उन्होंने व्यवस्था इतनी पूर्ण करी है कि उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप के बिना ये अपने आप ही जो है वो स्वचालित रूप से ये जो अपने आप में है चलती चली जा रही है। तीसरा देखिए, तीसरा है जैसे फल, सब्जियां इत्यादि। मान लीजिए कोई फल आप तोड़कर लेकर आए और उसे आप खाए नहीं, वो सिर्फ आपका कहीं रखा रहे, तो क्या आपको जब वो फल सड़ जाता है तो क्या आपको उसका कोई विशेष कोई इंतजाम करना पड़ता है? नहीं, अपने आप ही वह फल जो है वो सड़ जाता है। लेकिन मानव जो
कोई उत्पादन करता है, जैसे प्लास्टिक का उत्पादन करता है, तो प्लास्टिक का उत्पादन करने के बाद प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण में पड़ा रहता है और वो अपने आप सड़ता नहीं है, बल्कि चूंकि वह अपने आप सड़ता नहीं है तो इस कारण से वह पूरे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। बल्कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है वर्तमान समय में कि मानव जाति के लिए एक समस्या बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे आप सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, प्रदूषण इतना हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने जो क्रियाकलाप है उनको नहीं ढाल रखा है। वो अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से, अपने अपूर्ण ज्ञान से उन चीजों को करता है और समस्याओं को बढ़ाता रहता है। तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण जो है वो एक प्रकार से थोड़ा सा दार्शनिक है। वो कैसे? भगवान की व्यवस्था पूर्ण है और जब भी कोई व्यवस्था पूर्ण होती है तो उसमें बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिसमें कम से कम, जिस व्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना पड़े, बीच बचाव कम से कम करना पड़े, वो वास्तव में व्यवस्था क्या कही जाती है? पूर्ण कही जाती है। उसमें उसको परफेक्ट कहा जाता है। तो भगवान की व्यवस्था भी वास्तव में ऐसी ही है, जिसमें न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान की व्यवस्था वास्तव में कैसी है? वह पूर्ण है। यहाँ देखिए, हमने भगवान का यहाँ पर हमने ये देखिए, इस स्लाइड में हमने क्या बताने का प्रयास किया है कि भौतिक जगत कैसे उत्पन्न होता है। तो भौतिक जगत उत्पन्न होने में सबसे पहले यहाँ देखिए, इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, और महाविष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है। तो ये महाविष्णु कारण महाविष्णु की माफ कीजिए, महाविष्णु के श्वास से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर प्रवेश करते हैं। तो महाविष्णु जब श्वास लेते हैं, उनके जो रोम छिद्र हैं उनसे अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो यही महाविष्णु इन ब्रह्मांडों में फिर प्रवेश करते हैं, और इन विष्णु को क्या कहा जाता है? इन विष्णु को कहा जाता है गर्भोदकशाही विष्णु। तो सबसे पहले ये ब्रह्मांड जो अंडे के आकार के होते हैं, ये जल से उनको भर दिया जाता है, और फिर उसी जल में गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो अपने शेषनाग पर यहाँ पर शयन करते हैं। तो यहाँ देखिए, गर्भोदकशाही विष्णु की फिर नाभि से एक कमल निकलता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कमल निकलते हुए, उसी को बड़े बड़े रूप में, चित्र के रूप में यहाँ पर दिखाया गया। ऊपर से पिक्चर जो है ऊपर से ली गई है। उसमें महाविष्णु जी के नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ये ब्रह्मा जी जो हैं वो वास्तव में सृजन का कार्य करते हैं, सृष्टि का निर्माण का कार्य करते हैं। और फिर यही गर्भोदकशाही विष्णु अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में एक प्रकार से अंतर्यामी के रूप में वो प्रकट होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये इस स्लाइड में क्या दिखाया गया? इस स्लाइड में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दिखाया गया। तो ये जो भाग है, इतना 3/4 भाग जो है यहाँ इतना, ये तो है आध्यात्मिक जगत। और ये भगवान जो है अपना विस्तार करके यहाँ पर महाविष्णु का रूप लेते हैं। महाविष्णु का रूप लेते हुए ये अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। तो फिर यहाँ इस तरह से ये चित्र यहाँ पर दिखाए गए। अब आप अगली विषय पर आते हैं। मानव देह में सभी सुविधाएं दी गई हैं। मानव देह हमें सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो अब देखिए, हमने पहले पढ़ा कि कैसे परम सत्य का पूर्ण जो रूप है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का। फिर हमने देखा कि कैसे ये जो भौतिक जगत है ये अपने आप में पूर्ण है। चूंकि ये पूर्ण इकाई से आया है तो अपने आप में पूर्ण है, उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और फिर अब ये तीसरा जो विषय है ये है मानव देह सभी सुविधाएं प्रदान करती है, सभी सुविधाएं प्रदान करता है। देखिए कैसे भगवान न केवल इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं जो कि अपने आप में परिपूर्ण है एवं स्वयं पोषित है, वे इस बात की भी पूर्ण व्यवस्था करते हैं जिसके द्वारा जीव उन तक वापस पहुंच सके। तो पिछले विषय में हमने देखा कि मानव भगवान जो है, भगवान से जो भौतिक जगत आता है वो अपने आप में परिपूर्ण है और स्वयं पोषित है, उसको बाहरी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आप इसी जगत में अपना खाना भी उगा सकते हैं, अपनी संतान उत्पत्ति भी कर सकते हैं, अपना प्रकृति से जड़ी बूटियां लेकर अपना रोगों का उपचार भी कर सकते हैं। तो जगत अपने आप में परिपूर्ण है, आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं लाना है। लेकिन
अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये जगत परिपूर्ण है, बल्कि भगवान इस बात की भी पूरी व्यवस्था करते हैं कि जो इस जगत में जो भौतिक जीव हैं, जो जीवात्माएं यहाँ इस जगत में अपना जीवन यापन कर रही हैं, वे भगवान तक वापस पहुंचे, भगवान के धाम वापस आ जाएं, उसकी भी पूरी की पूरी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर कर रखी है। पूर्ण व्यवस्था इस बात की उन्होंने कर रखी है। पूर्ण व्यवस्था करते हैं जिससे जीव उन तक वापस पहुंच सके। अब उस व्यवस्था को देखते हैं। वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था है कि भाई देखिए, आप जब इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो आपको अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन चाहिए, आपको जीवन यापन करने के लिए कपड़ा चाहिए, कोई आश्रय चाहिए, कुछ रहने के लिए मकान चाहिए, है, रोगी अगर हो जाए तो उपचार करने के लिए दवा इत्यादि चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था भगवान की प्रकृति में उपलब्ध है। फिर आगे देखिए, भगवान तक वापस पहुंचने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और वे आध्यात्मिक ज्ञान भगवान ने कैसे हमें दे रखा है? वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि इत्यादि जो ग्रंथ जो हमें वैदिक साहित्य के रूप में मिले हैं, इन पुस्तकों के माध्यम से हमें भगवान उन ज्ञान को प्रदान करने का प्रयास करते हैं जिनको पढ़कर हम वापस भगवान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। फिर वो इस जगत में जीवात्माओं को मानव देह प्रदान करते हैं। तो मानव देह के अंतर्गत एक विशेष बात क्या है कि मानव देह के अंदर ही जीव को ये सुविधा मिलती है जिसमें वो उच्च विषयों के बारे में चर्चा कर सके, उच्च विषयों के बारे में चिंतन कर सके, आध्यात्मिक विषयों के बारे में चिंतन कर सके। ध्यान, मनन, भक्ति इत्यादि इत्यादि की जो क्रियाएं हैं, ये पशु योनि जो होती है उसके अंदर जो जीवात्माएं होती हैं उनको ये सुविधा प्रदान नहीं होती है। लेकिन मानव देह ही केवल एकमात्र पूरे भौतिक जगत में एक ऐसा देह है, एक ऐसा शरीर है जिसमें जीवात्मा ये आध्यात्मिक ज्ञान करने का, आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने का उसको सामर्थ्य रहता है। और ये देखिए, तो किसी कारण से कोई व्यक्ति, कोई जीव, मानव देह उसको मिल गया, लेकिन मानव देह प्राप्त होने के बाद भी यदि वह एक प्रकार से भगवान के प्रति उन्मुख नहीं होता है, भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता है, इस भौतिक जगत से निकलने के प्रति, इस प्रयोजन को करने के प्रति वो आकर्षित नहीं होता है, तो भी भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि में यह व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए वो पाप कर्म करता है तो किसी दूसरी योनि में जन्म लेगा, किसी निम्न योनि में जन्म लेगा। तो भगवान की इस प्रकृति में व्यवस्था है कि अनेक अनेक योनियों में घूमता हुआ फिर से उसको एक बार फिर मानव शरीर मिलेगा और फिर वह प्रयास कर सकता है भगवान तक पहुंचने। तो ये देखिए, हर प्रकार से भगवान की यहाँ पर जो व्यवस्था आपने देखी कि मानव देह भगवान जो है वो जीवात्माओं को देते हैं और उस मानव देह के माध्यम से वो जीवात्माओं को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वे पुनः भगवान की ओर उन्मुख हों। तो ये व्यवस्था भी जो है भगवान ने जो दे रखी है इस जगत के अंदर, यह भी अपने आप में पूर्ण है। आपको रहने के लिए सुविधा चाहिए, खाना पीना, दवाई, मकान, दुकान इत्यादि इत्यादि, वो सब यहाँ पर है। आपको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो ग्रंथ चाहिए वो भी यहाँ पर है। और उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए जिस प्रकार की बुद्धि, जिस प्रकार का विवेक, जिस प्रकार की चेतना आपको चाहिए, वो भी भगवान जो है मानव शरीर के माध्यम से आपको देते हैं। और किसी प्रकार से आप उसका लाभ नहीं ले पाए, किसी जन्म में उसका लाभ नहीं ले पाए, तो ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है उसके माध्यम से भी वो ये व्यवस्था करते हैं कि आप उन तक किसी ना किसी दूसरे जन्म में या किसी दूसरे संस्करण में आप उन तक पहुंच सकें। अब आइए चौथे अनुच्छेद पर। चौथे अनुच्छेद में अब जो बात यहाँ बताई गई है वो ये बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई जीवात्मा, मानव देह उसको मिल गया है और वो अपने मानव देह का सदुपयोग ना करते हुए उसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग किस प्रकार से करता है? इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से। तो इंद्रिय तृप्ति करने की भी इस भौतिक जगत में पूर्ण व्यवस्था भगवान की कृपा से यहाँ पर उपलब्ध है। और लेकिन इस व्यवस्था को भ्रामक व्यवस्था कहा गया है, भ्रामक पूर्णता कहा गया है। पूर्ण है अपने आप में, हर प्रकार से उसको व्यवस्था दी गई है, लेकिन वो भगवान से दूर ले जाने के लिए उसको ये व्यवस्था दी गई है। वो क्या है? देखिए, इंद्रियां और इंद्रिय विषयों का सृजन किया।
इंद्रियां और इंद्रिय विषयों का सृजन किया। आप देखिए, मानव शरीर में आंख है तो बाहर भौतिक जगत में सुंदर सुंदर दृश्य दिए। मानव शरीर में नाक है तो बाहर भौतिक जगत में सूंघने के लिए अनेक प्रकार की विशिष्ट गंध दी गई। मानव शरीर में कान है तो अनेक अनेक सुंदर ध्वनियां दी गई हैं, संगीत दिया गया है। मानव शरीर में त्वचा है तो स्पर्श करने की अनुभूति, उसका सुख मानव को दिया गया है। और कान मतलब और जिह्वा है तो अनेक अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों का, स्वादिष्ट फल इत्यादि उनका स्वाद चखने की उनकी व्यवस्था भी की गई। तो जैसा मानव शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इंद्रिय विषय भी इस भौतिक जगत में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अपने यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान से पृथक होकर भोग करने की जो वृत्ति है वास्तव में कुंठा को, असंतोष को और समस्याओं को जन्म देती है। कुंठा, असंतोष और समस्याओं को जन्म देती है। तो हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे हमने कहा कि ये जो भौतिक जगत है अपने आप में पूर्ण है। तो कोई व्यक्ति ये प्रश्न उठा सकता है कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि भौतिक जगत पूर्ण है? भौतिक जगत में तो बहुत सारे कष्ट हैं, भौतिक जगत में तो बहुत सारे दुख हमको भोगने को मिलते हैं, तो ये भौतिक जगत पूर्ण थोड़ी हुआ। तो यहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इस भौतिक जगत का निर्माण जो भगवान ने किया है वो हमारे आनंद के लिए नहीं किया है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया है। वो वास्तव में इस बात के लिए किया गया है कि यहाँ पर आने के बाद जीवात्मा इस बात को समझे कि वास्तव में ये जगत जो है उसके रहने का स्वाभाविक स्थान नहीं है। उसके रहने का स्वाभाविक स्थान वास्तव में आध्यात्मिक जगत है। तो जब भी जीवात्मा भगवान से पृथक होकर, भगवान से विलग होकर, भगवान से अलग होकर इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है तो उसको अंततः कष्ट का सामना करना पड़ता है। और ये कष्ट भगवान क्यों देते हैं? ये कष्ट भगवान इसलिए देते हैं ताकि जीवात्मा ये समझ सके कि वास्तव में मुझे इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, मुझे इस रास्ते जाना नहीं चाहिए, इस रास्ते में जा रहा हूं तो मुझे कष्ट मिल रहे हैं, मुझे कुंठा का अनुभव हो रहा है, मुझे असंतोष का अनुभव हो रहा है, मुझे समस्याओं का अनुभव हो रहा है। और उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण देखिए, आप यदि कोई भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, आप उसे आवश्यकता से अधिक खाएं तो आपको अपच हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। यदि आप एक ही जगह बैठे रहें, कोई व्यायाम ना करें, कोई भागदौड़ ना करें, तो आपके शरीर में मोटापा बढ़ेगा, आपका शरीर जो है रोग का घर बन जाएगा। आप किसी पाप कर्म में लिप्त होंगे तो आपको उस पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो जगत है उसमें भगवान ने सुविधाएं भी दी हैं, तो ऐसे व्यवस्था भी करी है कि यदि जीव भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलता है तो उस जीव को कष्ट भी मिलते हैं, उस जीव को समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। फिर हम पूर्ण हैं क्योंकि हम पूर्ण से उद्भूत हुए हैं। और उसका दूसरा पहलू ये है, हम ये कह सकते हैं, जैसे श्लोक के माध्यम से हमने समझा कि भगवान से ही हमारा वास्तव में अस्तित्व आता है, हम पूर्ण है। तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि भाई हम भी अपने आप में यदि ये चाहे कि हमें दुख ना मिले तो हमें दुखों का अनुभव ना हो, हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए। तो यहाँ हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारी पूर्णता जो है वो भगवान की जो पूर्णता है उनसे अलग है, उनसे भिन्न है। भगवान वास्तव में जब पूर्ण है तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन हमारी पूर्णता जो है वो भगवान पर आश्रित रहती है। हमारी पूर्णता, यदि हम भगवान से अलग होकर हम चलना चाहें तो हमारी पूर्णता जो है वो अपूर्णता रहती है। जब तक हम भगवान पर आश्रित रहकर अपनी पूर्णता को अनुभव करते हैं तब तक हमारी पूर्णता रहती है, अन्यथा वह अपूर्णता बन जाती है। और इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है हाथ। ये जो हाथ है जब तक इस शरीर से जुड़ा हुआ है, जब तक वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक वो हाथ के सारे कार्य करता रहेगा। मैं हाथ ऊपर उठाऊंगा, ऊपर उठेगा, नीचे गिराऊंगा, नीचे गिरेगा, कुछ पकड़ने का प्रयास करूंगा तो पकड़ पाऊंगा। लेकिन जैसे ही इस हाथ को इस शरीर से काट दिया जाए तो वो देखने में तो हाथ जैसा ही लगेगा, लेकिन अब वो हाथ किसी योग्य नहीं है, उस हाथ से कोई कार्य नहीं हो सकता, वो कट चुका है। इसी तरह से
जीवात्मा जब तक भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता रहेगा, भगवान की बताई हुई, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन यापन करता रहेगा, तब तक वह जीव जो है वो पूर्ण रूप से सुखी रह सकता है। और जैसे ही वह इंद्रिय तृप्ति की ओर भागा, इस भ्रामक पूर्णता की ओर भागा, इंद्रिय तृप्ति की जो कि संसार में पूर्ण रूप से उपलब्ध है, वैसे ही वह अपूर्ण हो जाएगा, वैसे ही वह उसको कष्ट इस जीवन में उसको भोगने पड़ेंगे। अब आइए आज की इस अंतिम स्लाइड पर। अब प्रभुपाद जी वास्तव में इसका बड़ा ही सुंदर एक प्रकार से कंक्लूजन करते हैं, अंत में बड़ा सुंदर अनुच्छेद लिखते हैं, और उसमें वो इस बात को बता रहे हैं कि जो ये मानव है, जो जीवात्मा है, वो वास्तव में अपनी पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकता है, वो कैसे अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। तो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि भक्ति की प्रेममयी सेवा के माध्यम से ये जो जीवात्मा है ये पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। और इस बात को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी शून्य और एक का दृष्टांत देते हैं। वो इस बात को समझाने के लिए क्या बताते हैं कि यदि हमारे सामने कोई कागज है और उस पर लिखते हैं 0 और पूछें कि उस 0 का मूल्य कितना है, तो उसका उत्तर आएगा 0, शून्य। और यदि हम उस शून्य के आगे एक शून्य और लगा दें, पूछें कि भाई इसका मूल्य क्या है, तो वह भी 0, वह भी शून्य है। एक शून्य और लगा दें तो वह भी 0, वह भी शून्य है, उसका भी कोई मूल्य नहीं है। तो शून्य के आगे हम कितने ही शून्य लगाते रहें, शून्य के आगे एक शून्य लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, तो शून्य का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस संख्या का मूल्य जो है अभी भी शून्य ही है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में हम इंद्रिय तृप्ति के अनेक साधन जुटा लें, अनेक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति कर लें, नाक से, कान से, आंख से, जिह्वा से, त्वचा से, किसी भी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति कर लें, लेकिन जब तक हम उसे भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक वास्तव में हमारा जीवन जो है वो सुखी नहीं हो सकता, वो पूर्ण नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे एक शून्य के आगे कितने ही शून्य आप लगा लें तो उसका मूल्य शून्य ही बना रहेगा, लेकिन जब उस शून्यों के आगे मान लीजिए 10 शून्य है और उस 10 शून्यों के आगे अब मैंने 1 लगा दिया, या यूं कहिए कि 6 शून्य है और 6 शून्यों के आगे अब मैंने 1 लगा दिया, 1 की संख्या लगा दी, तो वो शून्य की संख्या अब कितनी बन गई? 10 लाख। एकदम से वो संख्या कितनी बन गई? 10 लाख। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में पूर्णता इसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कि जब हम अपने जीवन को भगवान की सेवा से जोड़ें, अपने जीवन में सब कार्य करें, आप भोजन भी प्राप्त करें, आप अपने कार्यालय भी जाएं, आप अपने दफ्तर भी जाएं, आप अपने व्यापार के जो स्थान है वहां पर भी जाएं, लेकिन जो भी कार्य आप अपने जीवन में करें उसे भगवान के, अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहकर यदि आप करें, भगवान की बताई हुई शिक्षाओं, भगवान के भक्तों द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जब आप अपने जीवन का यापन करेंगे तो वास्तव में आप देखेंगे कि आपका जीवन भी पूर्ण बन जाएगा, पूर्ण रूप से सुखी बन जाएगा। अन्यथा आपका जीवन के अंदर शून्य 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 बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वास्तविक सुख आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये आज की इस कक्षा का मुख्य संदेश था, जिसमें प्रभुपाद जी ने इस सुंदर ईश स्तुति को ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस सुंदर ईश स्तुति को, इस इन्वोकेशन को उन्होंने अपने सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से अलग अलग पूर्णता के पक्षों को उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आशा है आपको इससे एक नया दृष्टिकोण जीवन का देखने को मिला होगा। अपनी कक्षा यहीं पर आज समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है आपके, कोई आपको शिक्षा लगी हो आज की कक्षा में, कोई टिप्पणी हो तो आज हमारे सामने इस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। Thank you very much. As usual, excellent class, excellent teaching, excellent way of explaining, excellent in every field. And
it's the most important thing I got today is पूर्ण से सब कुछ होता है. जी. पूर्ण से पूर्ण होता है, पूर्ण से पूर्ण पैदा होने के बाद भी वो पूर्ण ही रहता है, जो उससे निकलता है वो भी पूर्ण होता है. It's something very new. I knew it vaguely few years back, then it went out of my mind. But today it was really interesting. That's why immediately I was answering you, because I went on recollecting the old teaching some guru gave me. But thanks a million. पूर्ण ही सब कुछ है. And दूसरा जो most important thing I learned, Satchitanand. You know, this is a really I knew it, but the way you explained is little different than I knew it. सत्य तो शाश्वत है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सत्य नहीं, सत्य नहीं, सत्य नहीं, सत्य. हाँ, सॉरी, सत्य का मतलब सत्य बोलता था. सत्य का मतलब शाश्वत. शाश्वत मतलब अविनाशी, उसका नाश नहीं हो सकता है. भौतिक जगत का नाश होता है, भौतिक जगत का नाश होता है, लेकिन शाश्वत का नाश नहीं होता है. हम लोग भी सच्चिदानंद हैं, हम लोग आत्मा है, हम लोग आत्मा है, परमात्मा का अंश है, हम लोग भी सच्चिदानंद हैं. और उसमें सच्चिदानंद जो सत्य जो पहलू है, उसका मतलब भी है, जैसे आपने सुना होगा ना, आत्मा अविनाशी है, अमर है, वो शस्त्र से काटी नहीं जा सकती, वो आग से जलाई नहीं जा सकती, पानी से गीली नहीं होती, हवा से सूखती नहीं. हाँ, तो वैसे ही है और रहेगी. हाँ जी. वैसे ही परम सत्य भी शाश्वत है, सत्य है. जी गुरु जी, सत्य है. हाँ जी. जी. ना, ये अच्छा किया कि मेरे को आपने क्लियर कर दिया. सत्य नहीं, सत्य है. हाँ, और चित का मतलब ये है कि जैसे हमें मालूम है कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है. इस समय मैं कमरे में बैठा हूँ, मेरे शरीर में मान लीजिए कहीं कोई रोग है, कहीं कोई कष्ट है, तो मुझे उसकी अनुभूति होती है. तो ये जो ज्ञान है, ये जो जानकारी है, ये है चित्त, ये चित्त है. तो परमात्मा को हम जो आत्मा है, हमें तो सिर्फ अपने शरीर का ज्ञान है, या अपने चारों ओर जो थोड़ा बहुत जहां पर हमारा कंट्रोल चलता है, उसका ज्ञान है. लेकिन परमात्मा को इस पूरे भौतिक जगत का, पूरे ब्रह्मांड का, हर एक जीव का उनको ज्ञान है. इसको कहते हैं चित्त, इसको कहते हैं चित्त, इसको कहते हैं चित्त. तो सत्य, शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण है. ज्ञान से परिपूर्ण मतलब हर चीज के बारे में मालूम है, यहां तक कि परमाणु के अंदर, एटम के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है. तो उन्हें इस वास्तव में ये जगत टिका हुआ ही इसलिए है क्योंकि यहाँ कण कण में जो है परमात्मा उपस्थित हैं. जिस दिन परमात्मा इस जगत में कण कण में से निकल जाएंगे, तो ये जगत बिखर जाएगा. उसे ही प्रलय कहते हैं, वो जगत बिखर जाएगा. तो जैसे ही परमात्मा यहाँ पर हर प्रत्येक कण में जब अपना प्रवेश करते हैं, ये जो पृथ्वी है, ये घूम रही है अपनी धुरी पर. कहाँ से आ रही है इसको ऊर्जा, कहाँ से आ रही है? कोई कहीं किसी पावर स्टेशन से जुड़ा हुआ है? परमात्मा की शक्ति है, वहीं से आ रही है. परमात्मा इस जगत के अंदर विद्यमान है, उन्हीं की शक्ति से चल रहा है. तो ये इस तरह से समझिए, परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा को संपूर्ण ज्ञान है, चित्त है और आनंद. तो यहाँ केवल शाश्वत और चित्त ही नहीं, आनंद भी है. आनंद मतलब जैसे आप और मैं मान लीजिए आपस में प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं. आप मेरे लिए मान लीजिए कोई उपहार लाएं, मैं आपके लिए कोई उपहार लाऊं, उससे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं. इसी तरह से आप इस परम सत्य से एक व्यक्ति के रूप में आप अपने प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं. तो जब आप मंदिर के अंदर कोई आरती भगवान को अर्पण करते हैं, आप कोई पुष्प अर्पण करते हैं, आप कोई भोग लगाते हैं, तो वास्तव में ये प्रेम का आदान प्रदान आप भगवान के साथ करते हैं. तो ये आनंद जो है वो परम सत्य के अंदर उपस्थित है, जो अपनी लीलाओं के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं. ये देखिए, सत्य, चित्त और आनंद, तो ये भगवान के तीन, परम सत्य के तीन पक्ष हैं. जो भगवान जब हम शब्द बोलते हैं तो उसमें तीनों के तीनों पक्ष जो है वो हमको देखने को मिलते हैं. जी, इनको गुण भी कह सकते हैं गुरुजी? नहीं, ये सगुण जैसे ये तीन पक्ष हैं परम सत्य के, सत्य, चित्त, आनंद. नहीं, वो मैं बोल रहा था कि हाँ माता जी बताइए. हाँ सॉरी, बोलिए. ठीक है माता जी, मेरा बहुत हो गया, खत्म नहीं हुआ, सॉरी.
माता जी हो गया खत्म, आप करें बात। अच्छा आप ओके सर। बताइए। हाँ जी। हाँ सर, और सर मुझे बोलना था कि अभी आपने जो फोर्थ उसमें बताया कि हम जो गलतियां करते हैं तो परमात्मा हमें उसकी पनिशमेंट देते हैं, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही इज गाइडिंग अस कि तुम ये मत करो, हमें उनकी तरफ ले जाने के लिए वो हमें प्रेरणा देते हैं। हाँ जी, तो जब जीव जो वो है, बात बहुत अच्छी है। हाँ जीव जो है सामान्य रूप से जैसे उसका जन्म होता है, तो सामान्य रूप से वो जन्म लेते ही कोई भगवान की ओर आकर्षित नहीं होता है। वो जब जीव इस जगत के जब जीव इस जगत के अंदर आता है और अपना जीवन आरंभ करता है, तो उसे अनेक अनुभव होते हैं, अनेक अनुभव होते हैं। अरे मैंने सोचा था कि मेरे जीवन में जब मेरे पास इतना धन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मैं अपने जीवन में जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, अपनी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी जीवन में अनेक अनेक प्रकार के पड़ाव पार करने के बावजूद भी उसको जीवन में खालीपन का एहसास अनुभव उसको होता रहता है। तब वो जीव जो है वो वास्तव में सोचने पर बाध्य हो जाता है कि मैं वास्तव में सुखी क्यों नहीं हो रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं गुलाब जामुन खा के सुखी हो जाऊंगा, मैं वास्तव में विवाह करके किसी बड़ी सुंदर युवती के साथ विवाह होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या किसी सुंदर युवक के साथ विवाह करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो एक स्तर आता है जब ये सोचने में पर वो बाध्य हो जाता है कि मुझे यहाँ सुख क्यों नहीं मिल रहा है, और फिर वो भगवान की तरफ आकर्षित हो। फिर उसको कोई इस्कॉन का भक्त मिलता है सड़क पे, वो भगवत गीता बांट रहा होता है और वो कहता है कि आपको वास्तव में सुख चाहिए, आपको वास्तव में सुख चाहिए तो आप भगवत गीता पढ़ें। उसमें आपको बताया गया है कि सुख कैसे मिलता है। तब उसको क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने ही ये ग्रंथ दिए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई जानकारी जो है वो मिलती है। फिर वहां प्रयास करता है, अरे हाँ अच्छा हाँ ऐसे करेंगे तो सुख मिलता है, और फिर वो जब वो प्रयास करता है तो उसे लगता है कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये इस तरह से ये गाड़ी चलती है। हाँ मतलब अभी हमें सोचना है कि दुख आ रहा है, मतलब भगवान अपने पास हमें बुला रहे हैं, एक तरह से अच्छी बात है। तो बता रहे हैं कि भाई आप जो यहाँ जा रहे हो ये रास्ता कष्ट का है, यहाँ मत चलो, मेरे पास आओ, या मुझे अपने जीवन में केंद्र बनाकर ये सब काम करोगे तो ठीक रहे। बराबर सर। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ और काम जो है जब धर्म और मोक्ष के दायरे में किए जाएं तो सुख देते हैं। बराबर। अर्थ और काम, धन का उपार्जन और इंद्रिय तृप्ति, जब धर्म और मोक्ष के दायरे में रहकर किए जाए तो वो सुखी रहेंगे आप। बराबर सर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने चर्चा करी। और कोई टिप्पणी, और कोई सर एक बात बोलनी थी कि नेक्स्ट क्लास से थोड़ा स्लो जाएंगे थोड़ा। अच्छा माता जी ठीक है, स्लो जाएंगे। थोड़ा फास्ट लग रहा था, थोड़ा स्लो जाएंगे। उसमें आप प्रयास कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग से मान लीजिए कहीं कोई चीज अगर छूट गई हो आपकी, तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसे आप पकड़ने का प्रयास करें। मैं अपनी तरफ से क्योंकि मैं मतलब एक निश्चित कंटेंट लेकर आता हूं और मुझे एक निश्चित समय में उसको देना होता है, तो इसलिए मुझे स्पीड उस हिसाब से बनानी पड़ती है, और अक्सर मैं थोड़ा सा ओवर शूट ही कर जाता हूं, मैं टाइम का पाबंद नहीं रह पाता हूं, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जी। नहीं थोड़ा स्लो करेंगे सर। अच्छा ठीक है माता। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। हाँ माता जी, आप वो कतार महाराज गुरु जी ने सब कुछ बोल दिया, हम क्या बोले। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, हम तो वही हमारी भाषा में बोल दिया। चलिए बढ़िया, सुंदर। हाँ ठीक है जी, सुंदर। हाँ धन्यवाद। आप ही का पक्ष रखते हैं, मतलब सभी भक्तों का पक्ष रखते हुए बातचीत करते हैं जी। हाँ करतार महाराज ने आज बहुत अच्छा बोला प्रभु ने। हाँ जी थैंक यू। चलिए कृष्णा प्रभु जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, भगवान की कृपा से आज अच्छा सुनने को मिल गया। अतुल प्रभु जी ने एक बार फिर भगवान की कृपा को याद किया, तो मैंने अतुल प्रभु जी का नाम आज से रख दिया भगवत कृपा प्रभु। नहीं, भगवान की कृपा से अच्छा सुनना बहुत मिल गया मुझे। जी धन्यवाद। चलिए सुंदर। आपने 3 चीजें अलग अलग बताई जी, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। इसमें आपने डिफरेंशिएट थोड़ा सा किया। हाँ जी। जो कॉमन पार्लेंस में हम तीनों को एक ही चीज समझते हैं,
हाँ, तो है पर तो आपने थोड़ा उसमें अंतर रखा। उसमें Based देखिए जो upon- जो साधक होता है उसके दृष्टिकोण से ये तीनों जो हैं वो अलग अलग हैं। भगवान में तो मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी ने ट्रेन देखी, किसी ने बहुत दूर से ट्रेन देखी, अंधेरे में देखी, उसे ट्रेन में सामने से जो इंजन था उसमें बहुत बड़ी लाइट थी, बहुत चमक रही थी, तो उसने ट्रेन जो देखी बस इतनी देखी, और उसने गांव में जाके बताया कि भाई मैंने जो ट्रेन देखी उसका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी लाइट होती है और दूर से आवाज करती हुई आती है, वो ट्रेन होती है। अब दूसरा व्यक्ति था, वो थोड़ा रुका वहां पे, अब उसने जब ट्रेन देखी, जब ट्रेन थोड़ा निकट आई तो उसे इंजन दिखाई दिया, उसे पीछे डिब्बे लगे दिखाई दिए। अब वो जब गांव में गया उसने बताया भाई नहीं नहीं, उसमें लाइट तो होती है, इंजन में लाइट तो होती है, लेकिन उसमें पीछे डिब्बे भी लगे होते हैं, वो काले रंग का इंजन होता है और वो ऐसे छुक 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 करके आवाज से चलता है, बड़ी लंबी होती है। अब तीसरा व्यक्ति था, वो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल एंड तक रुका रहा। अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई तो उसने देखा भाई इंजन के अंदर तो ड्राइवर भी बैठा हुआ था, यात्री भी बैठे हुए थे, और उन यात्रियों से आप गले मिल सकते हो, उन्हें आप उपहार दे सकते हो, उन्हें आप उनके हाथ मिला सकते हो, अलग अलग तरह से उनसे बातचीत भी कर सकते हो, उनसे मिलकर बड़ा आनंद भी मिलता है। तो अब ये जो तीसरा व्यक्ति था, इसने ट्रेन को पूरी तरह से समझा, उसे समझ में आया कि ट्रेन में लाइट भी है, ट्रेन के अंदर इंजन भी है, गाड़ी भी है, और उनके अंदर लोग भी बैठे हुए। तो ये जो व्यक्ति था, इसने वास्तव में पूर्ण रूप से ट्रेन को समझा। तो अलग अलग साधक के स्तर पर अलग अलग प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो परम सत्य को अलग अलग स्तर पर समझते हैं। कोई पहले स्तर तक समझता है, कोई दूसरे स्तर तक समझता है, कोई तीसरे स्तर तक समझता है। लेकिन जो व्यक्ति तीसरे स्तर पर समझता है, भगवान के स्तर पर जो समझता है, वो जानता है कि भगवान जो है वो आनंद का भी स्रोत है, भगवान जो है परमात्मा भी है, अंतर्यामी भी है, और भगवान जो है वो शाश्वत भी है, उसको पूरा मालूम रहता है। शास्त्र का नहीं, ब्राह्मण इटर्नल, इटर्नल, शाश्वत, अविनाशी। ठीक है प्रभु जी, चेंजलेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाया, वेरी चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद। अच्छा जी, चलिए जी, योगेंद्र देसाई जी, शिखा माता जी और राजलक्ष्मी जी, और हमारी क्या नाम, मेरे पिताश्री भी आज उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। चंद्रिका माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओ सुरेश भाई, हरे कृष्णा। रविंद्र प्रभु जी, आपको भी हरे सादर कृष्णा प्रणाम। सुरेश भाई। चलिए आप पिताश्री से सेपरेट बात कर आप लीजिएगा, मैं हाँ मीटिंग जी। बंद कर रहा हूँ। हेलो जी, करतार। हाँ जी, कैसे हो? गुलाब जामुन क्या खाने फर्स्ट पड़ेंगे आज तो। हाँ कैसे हैं आप? बिल्कुल। आज फर्स्ट तो क्लास, गुलाब ठीक जामुन है। खाने बने। हाँ जी, ओके, अगर खाली हो तो ओके, मैं भी फोन करता हूँ आपको। नहीं ठीक है। चलिए जी, अच्छा जी, मैं समाप्त करता हूँ। जी 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 गुरु जी, आयुष्मान भव, शशि भव, हरे विजय भव, कृष्णा खुश प्रभु रहो जी। पल। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। होली का